तो ये एग्जांपल करते हैं। A chain of mass m and length l is falling on the floor starting from a vertical position with one end touching the floor। ठीक, तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये फ्लोर के रिस्पेक्ट में एक कोई चेन है जो शुरू में मतलब इस तरह से वर्टिकली रखी हुई है, इसका एक एंड जो है वो टच कर रहा है फ्लोर को। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स exerted by the floor on the chain when half the chain is on the floor। ठीक, मतलब क्या निकला कि चेन का इतना पोर्शन जो है वो नीचे गिर चुका है। ठीक है, चेन की पोजीशन एक तरह से कितनी क्या हो जाएगी उसको भी बना लेते हैं एक बार। तो आधी चेन जब गिर जाएगी तो ये पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, आधी चेन जो है वो फ्लोर पे गिरी हुई है और बाकी चेन जो है वो अभी भी वर्टिकल है। इस वाले पॉइंट पे हमको ये बताना है कि फ्लोर से चेन पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स तो उतना ही लगेगा जितना चेन फ्लोर पे फोर्स लगा रही। चेन जितना फ्लोर पे फोर्स लगाएगी, फ्लोर जो है उतने ही फोर्स से चेन को पुश करेगा नॉर्मल फोर्स से। तो अपन यदि ये फोर्स निकाल लेते हैं जो चेन लगा रही है फ्लोर के ऊपर, तो हम नॉर्मल फोर्स निकाल लेंगे, है ना, वो तो बराबर ही है। एन जो है वो इस एफ के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्या दे रखा है, चेन डज नॉट मेक अ हीप ऑन द फ्लोर। मतलब ये है ना क्वेश्चन को टेक्निकली करेक्ट करने के लिए लिखा है, इन द सेंस कि चेन यदि यहाँ पे हीप मतलब एक ढेर यदि बना देगी तो ऑब्वियस ये कि मतलब है ना कुछ पोर्शन इसका जो है वो हवा में रह जाएगा, है ना, पूरा फर्श तक आएगा नहीं, तो हम फिर वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे वेलोसिटी वगैरह। तो इसलिए मतलब कि चेन जो नीचे गिर गई वो बिल्कुल पूरी फ्लोर पे ही रह गई, है ना, यहाँ पे ढेर नहीं बना रही। ठीक है, इसलिए दिया हुआ। तो वेरिएबल मास सिस्टम में जो फोर्स का अपन ने रिलेशन निकाला था वो क्या था, फोर्स इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू dm by dt। ठीक है, अब एक बार इस हर एक्सप्रेशन को एक बार दोबारा ध्यान से देख लेते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स उस सिस्टम पे लग रहा है जिसमें ये मास या तो ऐड हो रहा है या जिससे ये मास निकल रहा है। ठीक है, एक तरह से ये रिवीजन ही हो जाएगा, ये डिस्कशन जो है वेरिएबल मास सिस्टम का रिवीजन ही हो जाएगा एक तरह से। कि सपोज ये सिस्टम है, तो फोर्स इस सिस्टम पे लग रहा है जिस सिस्टम से या तो मास निकल रहा है बाहर, ये कौन सा केस था, ये रॉकेट वाला केस था जिससे बाहर निकल रहा है मास। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जिसमें मास ऐड हो रहा हो। ठीक है, और ये कौन सा केस था, ये मशीन गन वाला केस था, है ना, मशीन गन प्लस बॉक्स। ठीक है, जिससे अपन ये रिलेशन डिराइव किया था जिससे। अच्छा, फिर अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यदि तो सिस्टम में मास ऐड हो रहा है, ठीक है, यदि ऐड हो रहा है तो dm by dt क्या होगा, पॉजिटिव हो रहा है। और यदि एग्जिट हो रहा है तो dm by dt क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में dm by dt नेगेटिव था और इस वाले केस में पॉजिटिव था। ठीक है, अच्छा एक बार जब हम dm by dt निकाल लेते हैं, पहले तो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लें, dm by dt निकाल लें। ठीक है, कि ऐड हो रहा है कि उसमें से निकल रहा है, क्योंकि उसके बाद में हमको फोर्स का डायरेक्शन भी तो निकालना है। तो ये जो v रिलेटिव है ना, ये डिसाइड करता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो v रिलेटिव किसके v रिलेटिव की बात हो रही है, ये जो dm by dt जो है उसकी वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो dm by dt यदि नेगेटिव है तो फोर्स जो है इस रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो भी डायरेक्शन हो इसका, जैसे रॉकेट वाले केस में v रिलेटिव किस डायरेक्शन में है, v रिलेटिव इस डायरेक्शन में है रॉकेट वाले केस में। ठीक है, तो चूंकि dm by dt नेगेटिव है तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, और मशीन गन वाले केस में v रिलेटिव
किस डायरेक्शन में है, v रिलेटिव इस डायरेक्शन में, तो हमारा फोर्स जो है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये तो एक जनरल डिस्कशन कर लिया अपन। अब इस वाले केस पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करें, भाई सिस्टम है कौन सा। ठीक है, क्योंकि हमें रॉकेट वाले केस में तो ऑब्वियस हो जाता है, बट जैसे इस तरह का जो केस है वेरिएबल मास में, वो कई बार बहुत ऑब्वियस नहीं होता। तो अब इस वाले केस में सिस्टम क्या है, सिस्टम फ्लोर है। ये जो फ्लोर है वो सिस्टम है। ठीक है, फ्लोर है वो सिस्टम है। अब इसमें जो है वो मास ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये तो ऑब्वियस ही है कि इसमें मास ऐड हो रहा है ना, गिर रहा है मास ऊपर से, तो मास ऐड हो रहा है। तो अच्छा, अब मैं ये मिटा देता हूं, क्योंकि अब अपन है ना क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो सिस्टम फ्लोर है, तो dm by dt क्या है, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये तो क्लियर है, मास ऐड हो रहा है उसमें। अच्छा, ये जो dm by dt जो ऐड जो या सब्ट्रैक्ट होता है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस वाले केस में किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ये भी ऑब्वियस ही है इस वाले केस में तो। ठीक है, तो फोर्स जो है वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो अब ये दो चीजें अपने को निकालनी है ना, एक तो v रिलेटिव निकालना है और एक dm by dt निकालना है। तो अपन सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि ये जब रोप का ये वाला पोर्शन है ना, इसको यहाँ पे ए बोल देते हैं, ये पॉइंट ए जो है जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो 2 इंटू है ना, u तो शुरू में तो स्टेशनरी था तो u 0 है, 2 इंटू जी इंटू एस, एस क्या है l/2, तो gl है ना, ये तो v स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई। अच्छा, इस रोप की मास पर यूनिट लेंथ है ना, उसको लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा जो है वो इसकी मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा m/l। ठीक है, अच्छा, अब जब ये रोप जब गिर रही है तो एक छोटा सा पोर्शन ले लें हम, इस a पे एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं dx। ठीक है, ये dx अपन ने ले लिया, और ये dx जो है वो यहां पहुंच गया, और इस dx की वेलोसिटी निकाली है ये अपन ने, है ना, v स्क्वायर जो निकाला है dx की वेलोसिटी निकाली। ठीक है, तो ये dx का जो मास है वो कितना होगा, मास जो है dx पोर्शन का लैम्डा dx के बराबर होगा। ठीक है, और जिस रेट से ये मास ऐड हो रहा है उस इंस्टेंट पे है ना, ये रोप का हर पोर्शन जो है अलग अलग वेलोसिटी से गिर रहा है ना, जो शुरू वाला पोर्शन है उसकी वेलोसिटी तो कम ही होगी, और जैसे जैसे रोप गिरती जाएगी है ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगी अलग अलग पोर्शंस की। ये वाला पोर्शन जब गिरेगा एंड, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये जब आधा रोप गिर गई तो उस टाइम पे इस सेगमेंट की dx सेगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, जो ये v अपन ने निकाली। तो dm by dt जिस रेट से मास गिर रहा है उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, लैम्डा dx by dt इज इक्वल टू लैम्डा v। ठीक है, तो अब अपन फोर्स निकाल सकते हैं, फ्लोर पे जो फोर्स लग रहा है उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, v तो यही है। ठीक है, इंटू dm by dt, और dm by dt अपन ने कितना निकाला, लैम्डा v, तो ये आ गया लैम्डा v स्क्वायर। तो लैम्डा की और v स्क्वायर दोनों की वैल्यू डाल देते हैं अपन, ये हो गया m/l इंटू v स्क्वायर कितना है, g है, तो कितना आ गया, mg आ गया। ठीक है, तो ये जो फोर्स आया है ये आया है फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास। ठीक है, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, अपने को टोटल फोर्स निकालना है। तो एक तो वेरिएबल मास के कारण ये फोर्स लग रहा है, और दूसरा फोर्स किसके कारण लग रहा है, भाई जो रोप जो गिरी पड़ी है यहाँ पे उसके कारण भी तो फोर्स लग रहा होगा, है ना, फोर्स ड्यू टू ये वेट ऑफ द रोप। तो Fw ये कितना हो जाएगा, आधी रोप गिरी हुई है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली mg/2 हो जाएगा। तो टोटल फोर्स जो है जो फ्लोर पे लग रहा है इस इंस्टेंट पे कितना लगेगा, इसको
एफ नेट बोल देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि हो गया ये। तो ये हो गया बेसिकली फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास प्लस फोर्स ड्यू टू वेट। तो कितना हो गया, mg प्लस mg/2 इज इक्वल टू 3mg/2। ठीक है, इतना नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। ये मेरे को यहाँ पे एफ नेट बोलना चाहिए था, है ना। इतना नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, सेम 3mg/2। तो उस इंस्टेंट पे नॉर्मल फोर्स जो है वो इतना लगा। ठीक है, ये आपका आंसर।